नमस्कार, ओएजी सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरए क्लैंप के बारे में जानेंगे। आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरए क्लैंप देखने को मिलेगा। आप जानते हैं आरआरए क्लैंप का आरआई नंबर 1370-1-2-3 होता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है 1371-3। उसी अनुसार आपका बीच वाला जो है 1371-2 है। यहाँ देखिए -3 है। ये आपका -2 है। नेट बोल्ट लगेगा तो 70 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका -1 है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो आरआरए क्लैंप होता है उसमें ग्रूव होता है, 13 mm का ग्रूव होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये ग्रूव है। और एंड में जो है कर्वेचर बना हुआ होता है। कुछ किसी में होता है, किसी में कर्वेचर बना हुआ नहीं होता। -3 जो है और -2, यह देखिए आप -3, इसमें जो आपका स्लॉट जो है, जो ग्रूव है, ग्रूव की एज में कर्वेचर है बना हुआ। ठीक है, -2 में भी होगा कर्वेचर और -3 में भी होगा। -3 में ये देखिए है ना कर्वेचर, यहाँ पे एज में है। ठीक है, और इसका कहाँ यूज है वो आगे आपको देखने के लिए वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरए क्लैंप। और ये आपका यूज़ होता है कहाँ पे? आउट ऑफ रन ओएचई में यूज़ होता है। तो आउट ऑफ रन ओएचई में आप देखिएगा आरआरटी जहाँ होता है, रेज रजिस्टर आर्म ट्यूब, उसी में आरआरए क्लैंप लगा होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लियर। आउट ऑफ रन ओएचई जहाँ से मूव करता है वहाँ पे आरटी नहीं लगा के हम लोग क्या करते हैं, आरआरटी लगाते हैं। ठीक है, आरआरटी लगाते हैं क्योंकि वहाँ कर्वेचर होता है। आरटी लगाएंगे तो स्टेडियम बेंड हो जाएगा। हमारा जो आपका ये स्टेडियम बीएफबी स्टेडियम है वो बेंड हो जाएगा, इसलिए आरआरटी हम वहाँ लगाते हैं। और आरआरटी जो लगाते हैं वहाँ आपका आरआरए क्लैंप जो होता है वो पकड़ा हुआ रहता है। अब क्या होता है कि जो ओएचई में टेम्परेचर, आप जानते हैं टेम्परेचर वेरिएशन से ओएचई का लेंथ क्या होता है, वेरी करते रहता है। इसलिए आरआरए क्लैंप भी मूव करेगा इधर उधर, टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा आरआरए क्लैंप का भी, क्योंकि वहाँ से जो कॉन्टैक्ट वायर को पकड़ा हुआ वो मूव कर रहा है टेम्परेचर के कारण। और ये 55 सेंटीमीटर तक मूव कर जाता है कभी कभी। तो आपको हम दिखाए थे -1 का आरआरए क्लैंप, जिसमें कि ग्रूव नहीं था, मतलब ग्रूव था लेकिन उसका कर्वेचर नहीं था। तो जिस समय ये मूवमेंट होता है तो इसका एज जो होता है, आरआरए क्लैंप का एज कॉन्टैक्ट वायर को डिग कर देता है, और जिसके कारण कि वहाँ पे टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 97-98 के आसपास कुछ सर्वे किया गया आरडीएसओ, मतलब रेलवे जो है कुछ फेल्योर रिपोर्ट सौंपा। और आरडीएसओ को जब मिला तो उसमें देखा कि मैक्सिमम जो फेल्योर है वो आरआरए क्लैंप के पास है। ठीक है, आउट ऑफ रन ओएचई में मैक्सिमम फेल्योर है, जबकि वो ओएचई आपका करंट कलेक्शन के लिए यूज़ ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम फेल्योर वहाँ हो रहा है, ब्रेकडाउन वहाँ हो रहा है, कॉन्टैक्ट पार्टिंग वहाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आरआरए क्लैंप के कारण ओएचई में ग्रुप बन रहा है, और जैसे ही ग्रुप बनेगा टेंशन के कारण इसके ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या मॉडिफिकेशन क्या दिखाया है कि आरआरए क्लैंप आपका 1371-3 को आप यूज़ करिए। इससे क्या होगा, जब भी मूवमेंट होगा कॉन्टैक्ट वायर का तो आरआरए क्लैंप कॉन्टैक्ट वायर में डिग नहीं करेगा और उसके ब्रेकडाउन के चांसेस बच जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पे भी आरआरए क्लैंप लगा हुआ है, आरआरटी लगा हुआ है, वहाँ पे आप 2 मीटर का एक कॉन्टैक्ट वायर, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, 2 पीजी के साथ, 2 पीजी के साथ आप एक 2 मीटर का कॉन्टैक्ट वायर आप आरआरए क्लैंप के ऊपर के कॉन्टैक्ट वायर पे लगा देते हैं। ये पीजी होगा आपका 1041-1। ये दो करके पीजी लगा दीजिए और कॉन्टैक्ट वायर का दोनों एंड आप देख सकते हैं सी शेप में फोल्ड कर देंगे। इससे ये नहीं कि फेल्योर हमारा कम हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा कि कॉन्टैक्ट वायर ज़मीन पे आने, जब भी पार्टिंग होगा तो कॉन्टैक्ट वायर ज़मीन पे नहीं आएगा। तो ये हम लोग लगाते हैं और बहुत सारे सेक्शन में ऐसा मॉडिफिकेशन किया गया है। ठीक है, ये एक चीज़ हुआ। इसके अलावा अब आरआरए क्लैंप का जब भी हम मेंटेनेंस करें, जब भी हम ओएचई मेंटेनेंस करेंगे तो हम आरआरए क्लैंप को प्रॉपर्ली हमेशा चेक करते रहें। कॉन्टैक्ट वायर में कभी स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं, ये सब हम चेक करते रहें। उसमें अगर कहीं भी ग्रूव बना हुआ तो वो भी देखें और प्रॉपर रिपेयर करें। जब भी रेज रजिस्टर आर्म लगाते हैं तो ये हमको देखना चाहिए कि स्टैंडर्ड साइज़ का है कि नहीं, एज पर ड्राइंग है कि नहीं। आपका कॉन्टैक्ट और कैटनरी का आरआरए क्लैंप के पास आपका जो स्टैगर है, स्टैगर 0 है कि नहीं, या सेम स्टैगर हो या 0 हो। ठीक है, एज़ पर ड्राइंग जो भी है
वो है कि नहीं। इसके अलावा फिर और एक चीज़ जानने योग्य है कि रेज रजिस्टर आर्म ट्यूब का जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड ट्यूब आता है आपका 0.3 मीटर का आता है, 0.6 मीटर आता है, 0.8 मीटर आता है, 1 मीटर आता है, 1.2 मीटर आता है, 1.5 मीटर आता है, 1.7 मीटर आता है। तो ये सारे स्टैंडर्ड ही है या अलग है, हमेशा स्टैंडर्ड यूज़ करें। फिर रेज रजिस्टर आर्म ट्यूब का जो ड्रॉपर है, आरआरए ट्यूब का जो ड्रॉपर है वो सिंगल ड्रॉपर होना चाहिए एज़ पर ड्राइंग। आपको बहुत जगह देखिएगा कि वहाँ सिंगल ड्रॉपर नहीं होता है, तो वो भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस शेड्यूल का पार्ट है, उसे अडॉप्ट करके आरआरए आर्म के पास आउट ऑफ रन ओएची का फेल्योर बचाया जा सकता है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।